17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी 75 वर्ष के हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के रूल के मुताबिक 75 वर्ष के बाद रिटायरमेंट हो जाता है। राजनीतिक गलियारों में यही सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा देने वाले हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी की जगह बीजेपी में अब कोई और लेने वाला है? और कल जो तस्वीर दिल्ली से सामने आई है उसने तो सभी को हैरान कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ऐसा लग ही नहीं रहे कि वो प्रधानमंत्री हैं, ऐसे लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक आम सांसद हैं। दरअसल दिल्ली के अंदर बीजेपी की एक बड़ी बैठक चल रही थी, जिस बैठक में उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर चर्चा होनी थी कि भाई सबको बताना था कि कैसे कैसे आप लोगों को देखिए मतदान करना है। सभी बीजेपी के सांसद पहुंचे। इस बैठक में सब कुछ उल्टा पुल्टा नजर आया, क्योंकि जो तस्वीर आई उसने सभी को हैरान कर दिया और यह तस्वीर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई। कुछ लोग तो इसे प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक मिसाल बता रहे हैं कि उन्होंने एक मिसाल पेश करी है। प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री जी में बिल्कुल घमंड नहीं है, बिल्कुल एक आम सांसद की तरह पीछे बैठे हैं। हालांकि कुछ लोग इस तस्वीर को एक अलग नज़र से देख रहे हैं। आप पहले तस्वीर देखिए। प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में आम सांसदों की तरह, बीजेपी के आम सांसदों की तरह सबसे पीछे बैठे हैं, बिल्कुल शांत, ना कोई सिक्योरिटी है ना कुछ है। और प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल पीछे बैठे हैं आम सांसदों की तरह, आम सांसदों के साथ। अब एक और तस्वीर दिखाऊंगा। दूसरी तस्वीर है अमित शाह की। गृह मंत्री जो हैं वो सबसे आगे बैठे हैं। सवाल यह है कि जब प्रधानमंत्री मोदी एक मिसाल पेश कर सकते हैं तो आखिरकार अमित शाह मिसाल क्यों नहीं पेश कर सकते? अब यहीं से तिगड़म लग रहा है। सब लोग कह रहे हैं कि कुछ बड़ा देश के अंदर होने वाला है, राजनीतिक भूचाल आने वाला है। आपको बता दें, ठीक 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करी। मुलाकात करने के पीछे की वजह आखिरकार क्या है, किसी को नहीं पता। वैसे कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव इसकी वजह हो सकता है, लेकिन सवाल यही है कि प्रधानमंत्री मोदी 17 सितंबर को इस्तीफा देने जा रहे हैं या फिर नहीं। और अगर प्रधानमंत्री मोदी जी इस्तीफा देंगे तो फिर उनकी जगह कौन संभालेगा? क्या अमित शाह प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? वैसे देखिए, जो गृह मंत्री होता है वो देश का दूसरा प्रधानमंत्री ही होता है एक तरह से। और पिछले कुछ दिनों से अमित शाह की जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये दर्शा रही है कि शायद अमित शाह देश के प्रधानमंत्री बन जाएं। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद के अंदर इतना प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं बोले जितना अमित शाह बोले, और खुलकर बोले। लोग उनकी बातें पसंद आई, अच्छे भी लगे। ऐसा लग रहा था कि हमारे देश का दूसरा प्रधानमंत्री बोल रहा है, बिल्कुल ये लग रहा था। और देखिए, इस बात में कोई ऐसा ये विवाद वाली बात नहीं है कि अगर अमित शाह को आप ये कह दें कि वो देश के दूसरे प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इसमें कोई विवाद वाली बात नहीं है। पॉलिटिकल नेता हैं, बड़े नेता हैं, बीजेपी में एक लंबे समय से हैं, बीजेपी को यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया, बीजेपी को ज़मीन से आसमान पर पहुँचा दिया। तो अमित शाह ने बीजेपी के लिए बहुत कुछ किया। करोड़ों कार्यकर्ता बीजेपी से जोड़े अमित शाह ने, तो अमित शाह ने बीजेपी के लिए बहुत कुछ करा है। अगर उन्हें ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी 17 सितंबर के बाद मिल भी जाएगी तो इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो तस्वीर दिल्ली से ये बैठक की सामने आई है, ये कुछ अपने आप में कह रही है। ये शायद बताने की कोशिश कर रही है कि ये तस्वीर जल्द बदल सकती है। ये तस्वीर आने वाले दिनों में बिल्कुल सच साबित हो सकती है। शायद अमित शाह देश के प्रधानमंत्री बन जाए, ये हो सकता है और ये लग भी रहा है। निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद हैं, नेता हैं, वो तो कह भी रहे थे कि अमित शाह ही डिजर्व करते हैं प्रधानमंत्री के लिए। वैसे योगी आदित्यनाथ का नाम बहुत ज़्यादा चलता है चर्चाओं में, लेकिन योगी आदित्यनाथ पर जब उनसे सवाल पूछा गया योगी आदित्यनाथ को लेकर, तब वो कहते हैं कि अमित शाह की टक्कर में कोई नहीं है। मतलब साफ है कि बीजेपी का जो एक धड़ा है वो ये चाहता है कि अमित शाह देश के प्रधानमंत्री बने। अब बस सवाल यही है कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी इस्तीफा देंगे या फिर नहीं देंगे, क्योंकि बीजेपी में जो भी कुछ होता है वो सब अचानक से होता है, एकदम से हो जाता है, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती है। वैसे उम्मीद कमी लगाई जा रही है कि प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दें, लेकिन अगर उन्होंने 17 सितंबर को इस्तीफा दिया बीजेपी के रूल के मुताबिक, जो बीजेपी का रूल है 75 वर्ष वाला, तो फिर ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अमित शाह को मिल सकती है। और मोहन भागवत ने तो हाल ही में कहा था कि 75 वर्ष के बाद रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। तो शायद ऐसा लग रहा है कि शायद मोदी जी रिटायरमेंट ले लें और अमित शाह देश के प्रधानमंत्री बन जाए। और ये जो तस्वीर आई है
इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए मेरे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।